तो आज मैं बात करने वाली हूँ इस ट्रिकोस्मी के लिए और इनके लिए ससुराल ले जाना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स में भी यही बोला है। तो आज मैं बस यही सब आपके लिए बताने वाली हूँ और वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यही मेरा एकमात्र जरिया है। श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो कल मैं बताने वाली हूँ, कल जो मैंने गांव से भैया आए थे ना, उनकी वीडियो डाली थी और आपने भी मेरे हस्बैंड की जो उनको देखने के बाद में इनकी स्थिति थी और उनको देखने के बाद इतने ज़्यादा खुश थे और जो चीज़ें इनके चेहरे के हाव भाव से भी आप सबको पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा ऐसे फ़र्क सा दिखाई दे रहा था, कितना ज़्यादा मतलब इनको खुशी महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि इनको देख के ये कुछ कहने की भी कोशिश कर रहे हैं और इनको समझ में आ रहा है। तो मैं बहुत दिनों से अपने गांव जाने की बोल रही हूँ और कल के ब्लॉग में मेरे फेसबुक पे भी और मेरे यूट्यूब पे भी सबसे ज़्यादा यही कमेंट थी कि आप इन्हें अपने घर ले जाओ, तो वहाँ पे जाके शायद इनको बहुत मतलब इम्प्रूव आएगा इनमें वहाँ पे जाके और ये ठीक होंगे। तो वही चीज़ है मेरे साथ भी। पहले तो स्थिति की वजह से मैं वहाँ इन्हें लेके नहीं जा रही थी, क्योंकि इनके लिए थोड़ा जो रूम है ना आईसीयू टाइप का चाहिए था। जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ा बंद है और मेरा जो ससुराल में घर है वो थोड़ा सा छोटा है। अब थोड़ा सा वहाँ पे काम चल रहा है कि अगर सही सा हो जाएगा तो जैसे हमारे भैंस रहती थी पहले भैंस, तो अब भैंस वैस तो नहीं है, हमारी भैंस वगैरह सब कुछ बिक गई वहाँ से। इनके ही इलाज में हमारा सब कुछ चला गया। तो जो भैंस वाला घर था उसमें भैंस है कि लड़ावरी वगैरह जो होती है ना, वो वहाँ से हटा दी हैं सारी चीज़ें और उस रूम को मतलब उस जगह को थोड़ा सा ऐसे करवा रहे हैं जिससे कि रहने लायक हो जाए। क्योंकि पहले हम छत पे रहते थे और जो मेरी सासू माँ और ससुर जी थे वो नीचे रहते थे। अब ऐसी कंडीशन मेरी भी नहीं है कि मैं इनको छत पे लेके रह लूँ, मुझ में भी इतनी जान नहीं है, दूसरे ने चढ़ाने उतारने में परेशानी रहेगी और ऊपर रहने लायक ऐसा भी नहीं है, जगह थोड़ी कम है। अब इनकी सारे वॉकर मशीनें वगैरह भी हैं तो वहाँ पे रहने की अब व्यवस्था बनाई गई है। तो मेरे बच्चों के जो सेशन शुरू होंगे ना तो मैं वहीं लेके चली जाऊंगी। और दूसरा ये है कि यहाँ ये किसी को जानते नहीं है, वहाँ ये सब कुछ जानते हैं। तो कुछ पता नहीं होता है भाई किसको देख के क्या चीज़ ऐसी याद आ जाए वहाँ पे। अब आपने देखा कि उन भाइयों ने आके सेम वही बातें की जो ये करते होंगे, जो आपस में बोलते हैं ना फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उनकी एक अलग ही बातें होती हैं जो कि बीवियों को भी नहीं पता होती हैं। उनके सामने कुछ अलग ही बातें रहती, तो उन्होंने सीधे आके वही इनसे बातें की। और इंसान जिस कैटेगरी का होता है ना वो उसी तरीके के उससे बातें करते हैं। जैसे मैं जिस कैटेगरी की हूँ कोई आके मुझसे उसी हिसाब से बात करेगा, ये जिस कैटेगरी के इनसे आके वो उसी हिसाब से बात करेंगे। और दूसरे गांव में हम रह रहे हैं, उनको क्या पता किसी के बारे में कि ये इंसान कैसा था, इसके व्यवहार कैसा था, इसके बोलने का तरीका क्या था, क्या बातें होती थी। तो कल आए थे उन्होंने वही बातें रिपीट की इनसे जैसे ये थे जो ये करते थे। तो मतलब इतने ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो उससे आपको भी लग रहा होगा कि हाँ इन्हें गांव में ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वहाँ पे जाके शायद शायद नहीं मतलब पक्का ही बोलूँगी मैं, इन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा वहाँ पे जाने के बाद में। और मुझे एक कमेंट और भी आई थी जिसमें लिखा था कि सिस्टर अगर ये गले की ट्रिकोस्मी से निकलवा देंगी आप तो शायद ये बोलेंगे। तो ट्रिकोस्मी मैं क्यों नहीं हटवाती हूँ, इससे पहले भी मैं वीडियो बना के दिखा चुकी हूँ। दोबारा से फिर मैं कल के ब्लॉग में वीडियो बना के दिखाऊंगी मतलब प्रैक्टिकली दिखाऊंगी आप सबके लिए कि इनकी जो ट्रिकोस्मी है, मतलब हमने तो बोला है डॉक्टरों से, हमने बोला है कि आप इनकी ट्रिकोस्मी निकाल दीजिए, तो डॉक्टर मना करते हैं। और क्यों मना करते हैं वो मैं कल के ब्लॉग में आप सबके लिए दिखाऊंगी। क्योंकि ये ना तो सटकते हैं अभी ना ही ये खाते हैं। अगर मैं इनके मुंह में देती हूँ, ऐसा नहीं है मैं इनके मुंह में कुछ देती रही हूँ, जब भी मैं इन्हें कुछ खाना पीना देती हूँ ना तो इनके मुंह में ज़रूर देती हूँ यहाँ पे। और क्या हुआ है, क्या हुआ? हाँ हंसी आ गई, निकाल दी क्या है? तो आपने भी देखा होगा कि जब भी मैं इनके मुंह में देती हूँ ना तो ये भरे रखते हैं उसको मुंह में, बहुत बहुत देर तक भरे रखते हैं। और जब भी ये अंदर जाता है ना तो ये वाली जो यहाँ इनकी ट्रिकोस्मी है यहाँ से इनका निकल के आता है और इनको ठसा उठता है। बहुत देर तक भरे रखते हैं, मुंह भी चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुंह नहीं चलाते, मुंह भी चलाते हैं बराबर। ऐसे लगता है कि जैसे खा ही लेंगे, इसको चबा रहे हैं क्या, इसको ऐसे लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल भरे रखते हैं उसको
फिर बहुत देर बाद यहाँ से निकलता है और ठसा उठता है इनके लिए बहुत ज़्यादा, लाल मुंह पड़ जाता है बिल्कुल से। तो इसी वजह से मना करते हैं जो डॉक्टर हैं ट्रिकोस्मी निकालने के लिए। ये बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है जैसे कफ आता है, इनको कफ आता है। तो अभी तो ये यहाँ है, मैं जैसे बाहर ले जाती हूँ घुमाने के लिए, तो मैं इनका ये ढक्कन हटा के लेके जाती हूँ, हटा देती हूँ मैं इनका, जिससे कि जो भी कफ आता है वो अपने आप यहाँ से इनका फिर निकलता रहता है, यहाँ से निकलता रहता है। क्योंकि मैं वहाँ मशीन लेके नहीं जा सकती हूँ गली वली में, जो भी होता है तो अपने आप यहाँ से निकलता रहता है। और घर पे होते हैं तो मैं मशीन से निकाल ही देती हूँ, लेटे हुए होते हैं। तो कह रहे थे कि इनके जो कफ है ना वो फंसने का डर रहेगा, अगर हम इनकी ट्रिकोस्मी निकाल देंगे तो हो सकता है कि गले में जो कफ है वो इनको फंस जाए। और जो सांस है ना, सांस रुकने का डर है उससे, सांस रुकने का। तो बस यही वजह है। तो रिस्क लेना कोई नहीं चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी मर्जी चलाएं, डॉक्टरों से ज़्यादा तो हम नहीं जानते हैं। और इंसान बोलते हैं ना कि बाद में बोलते हैं कि फिर पछताए होते क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, है ना। बाद में पछताना ही रह जाता है सिर्फ इंसान का। कुछ भी अगर गलत होता है तो ऐसे लगता है कि शायद अगर हम ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता। तो यही डर है कि हम ट्रिकोस्मी निकालने के लिए अभी ज़्यादा वक्त, फिर ऐसा नहीं है हर बार कहा है तो वो मना ही कर देते हैं, वो चेक करते हैं। क्योंकि इनकी ट्रिकोस्मी जब भी जाते हैं चेंज होती है वहाँ पे। और आवाज़ के लिए ऐसे वो बोल रहे थे भैया कि ये निकल जाएगी तो ये बोलने लगेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मतलब चेक कर सकती हूँ, अभी भी ये लगे हुए पे मैं पता कर सकती हूँ कि इनकी आवाज़ आएगी या फिर नहीं आएगी। वो कैसे करते हैं, जैसे ये इनके इसमें एक बलून सा है छोटा सा, मैं आप सभी के लिए दिखाते हैं। देखो ये वाला, अगर इसकी हवा को मैं निकाल दूँ, ये इसकी हवा को हम अगर निकाल देते हैं ना, ये इसकी हवा निकल जाएगी। और निकालने के बाद में हम इस पर हाथ लगा देंगे इस तरीके से, तो इनकी जो आवाज़ है अगर ये बोलना चाहेंगे या फिर आवाज़ होगी तो वो आएगी ज़रूर। मेरा भी ये फेसबुक बंद हो गया था बीच में, आपको भी पता है। वो वाली वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली थी इस तरीके की। तो इनकी एक अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी। अगर शायद मेरे इसमें होगी तो मैं यहाँ डालूँगी इस वीडियो को, आपको दिखाऊँगी कि देखो किस तरीके की आवाज़ इनकी निकल रही थी। तो ये बोल नहीं पा रहे हैं अभी भी, वो मैं चेक करती रहती हूँ कि ये बोल पा रहे हैं या फिर नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ से ट्रिकोस्मी से हम देख सकते हैं, अगर ये जब बोलने लगेंगे ना इनकी आवाज़ आ जाएगी तो मुझे पता चल जाएगी और उस टाइम हम इसको निकलवा सकते हैं। तो आवाज़ मतलब आवाज़ एक अजीब सी है। वो ब्लॉग मैं आपको डालूंगी अगर मेरे फ़ोन में होगा तो, क्योंकि मैं डिलीट करती रहती हूँ हर चीज़ साथ ही साथ में, क्योंकि मेरा फ़ोन हैंग हो जाता है। ज़्यादा बड़ा फ़ोन नहीं है ना ये, तो इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। सारी चीज़ें जो भी पुरानी होती रहती हैं मैं डिलीट करती रहती हूँ, नई मेमोरीज में आती रहती है। नया भी ज़्यादा कुछ नहीं रहता, बस जो पड़ जाता है ना वीडियो मेरी जो पड़ जाती है वो डिलीट होती रहती है। तो शायद काइंड मास्टर में एडिट की हुई हो तो वहाँ पे देख लूँगी, उसे मैं दोबारा से आप सभी के लिए यहाँ फेसबुक पे दिखाऊंगी। मैं यूट्यूब से डाल चुकी हूँ। एक अजीब सी आवाज़ थी। तो बस यही कारण है कि हम इनकी ट्रिकोस्मी क्यों नहीं निकलवाते हैं। और दूसरा, वो सबकी राय मेरे लिए यही है कि बस गांव ले जाओ आप। तो मैं लेके जाने वाली हूँ, जल्दी ही मैं ले जाऊँगी। बस बच्चों के चैप्टर ज़्यादा नहीं, 2-3 महीने की बात है। तो देखते हैं वहाँ जाके, बस भगवान हमारी सुन ले, सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ है ना मेरे हस्बैंड का, इन्होंने अपने घर पैर नहीं रखा है उस दिन से। मतलब मैं 2-3 बार घूमी आई हूँ, मैं भी ऐसे ही हूँ, तो मैं भी नहीं गई हूँ। और इन्होंने तो पैर भी नहीं रखा है उस दिन से। 25 जनवरी से इन्होंने अपने घर में पैर नहीं रखा है, 2023 से 3 साल हो गए। 3 साल में अब ये पहली बार अपने घर जाएंगे। 3 साल के चौथी साल लग जाएगी, चौथी साल में ये अपने घर में कदम रखेंगे। तो बस ऐसे ही है किस्मत, देखो 4 साल बाद अपने घर में जाएंगे। और भगवान बस सब कुछ ठीक हो जाए भगवान की कृपा से। और आप सब दुआ करना कि वहाँ पे जाने के बाद सब कुछ ठीक रहे और वहाँ जो हमारी व्यवस्था है वो भी सही से बन जाए घर के हिसाब से। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए, क्योंकि बस यही मेरे लिए एकमात्र सहारा है।